हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी 7th फेज टीचर बहाली 2023 एग्जाम के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। अगर आप इस बार के टीचर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बीपीएससी के पैटर्न पर बेस्ड टोटल 10 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो हमारे साथ अभी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलो और आपका टारगेट मिनिमम 8 क्वेश्चंस का होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप आज के इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरु से डाउनलोड कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर इज। यहाँ पर आप सभी लोग सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पर एवरेज कैसे निकालते हैं। इसे सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका तो सिंपल सा है कि आप सभी लोग जितने भी नंबर बोले गए हैं उन सभी को ऐड कर दो और जितने टोटल नंबर्स थे उससे डिवाइड कर देना है। लेकिन इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पर आप 1 से लेकर 20 तक सभी नंबर को ऐड करोगे तो यह आएगा 210। इसे 20 से डिवाइड करोगे तो शून्य से शून्य कैंसिल होगा और 2 से 21 कटेगा 10.5 बार में। लेकिन कम टाइम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो इसके लिए आप सभी लोग एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जब भी अगर आपसे एवरेज निकालने को कहा जाए, ठीक है, क्या कहा जाए, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यानी कि एन प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए कहा जाए तो फॉर्मूला यूज करना है n+1 डिवाइडेड बाई 2। आप सभी का आंसर निकल कर चला आएगा। जहां पर n क्या है, n है टोटल नंबर। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत न, तो n की जगह पर हम लिखेंगे 20 और इसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10.5। इसी तरह से मान लो क्वेश्चन दिया हुआ रहता प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करते, n की जगह पर 30 लिखते और इसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते तो ये आपका आ जाता 15.5। इसी तरह से जितने भी नंबर का एवरेज पूछा जाए एन नेचुरल नंबर का, आप इसी फॉर्मूले का यूज करके इसे फाइंड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर बेचा, विनय ने विमल को 20% हानि पर बेचा और विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेचा। तो बताएं कि यदि विनोद ने इसके लिए 27,500 रुपये का भुगतान किया तो विजय ने रेडियो को कितने रुपए में खरीदा है? क्वेश्चन आप सभी लोगों ने पढ़ लिया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लो कि विजय ने इस रेडियो को कितने में परचेज किया, 100 रुपये में। तो अब क्या हो रहा है कि विजय अपने रेडियो को विनय को बेच रहा है 10% लाभ पर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रैमुल है वो होता है 100%। अब जैसे ही यहाँ पर बात की जा रही है कि 10% लाभ पर बेचा जा रहा है तो आप इसका सीधा सा मतलब समझना कि इस 100 में 10 और ऐड हो गया तो यह कितना हो जाएगा, 110। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 110 लिखेंगे और परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद विनय ने अब क्या किया, विमल को वही रेडियो 20% हानि पर बेचा। यहाँ पर लाभ हो रहा था 10% का, तब आपने 10 ऐड कर दिया। लेकिन अब हानि हो रहा है कितने का, 20 का। तो आप क्या करोगे, 100 में से 20 को घटा दोगे तो यह आएगा 80। यानी कि अब हम लिखेंगे 80%। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेचा। अब 25% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 125/100। इस पूरे ट्रांजेक्शन के बाद विनोद ने इसके लिए 27,500 रुपये दिए, यानी कि इसका वैल्यू क्या है, 27,500 रुपये है। तो बताइए कि विजय ने रेडियो को कितने में खरीदा था। अब आप यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे, इन तीनों को काटने के बाद इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा आपका 11x। और 11x किसके बराबर है, 27,500 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 27,500 डिवाइडेड बाई 11। इसे काटोगे तो यह कटेगा 2500 में। यानी कि दोस्तों विजय ने इस रेडियो को 2500 में खरीदा था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिन लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वीडियो को रिवाइंड करके आप वापस से देख लेना। सारे स्टेप्स मैंने बिल्कुल केयरफुली एक्सप्लेन किए हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 5:4। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, देन 50% ऑफ द सेकेंड नंबर इज। दो नंबर दिए गए हैं रेशियो में। तो सबसे पहले मान लो पहला नंबर आपका 5x है और दूसरा नंबर 4x है। अब क्या कह रहा है कि पहले नंबर का 40% क्या है,
पहले नंबर का 40 जो परसेंट है वो 12 के बराबर है, तो बताओ दूसरे नंबर का 50% क्या होगा। अगर हम पहला नंबर यहाँ से निकाल लें तो हमें दूसरा नंबर भी पता चल जाएगा और फिर इसके बाद इस दूसरे नंबर का 50% फाइंड कर लेंगे। कैसे होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। 100 ऊपर में चला जाएगा और नीचे आएगा आपका 5 इंटू 40 और इस साइड में क्या बच जाएगा, केवल x बच जाएगा। इसे काटोगे तो यह कटेगा आपका 20 बार में, 20 से 40 2 बार में और 2 से 12 6 बार में, यानी कि x का वैल्यू 6 मिल गया दोस्तों। तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो पहला नंबर हमारा 30 और दूसरा नंबर 24। अब कहा है कि दूसरे नंबर का 50% बताएं, तो 24 का 50% क्या हो गया, इसका 1/2 12 हो जाएगा। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 178, 318 और 773 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। सबसे यहाँ पर बड़ी संख्या फाइंड करनी है, यानी कि हमें HCF का यूज करना होगा। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, 178 एक नंबर है, एक 318 है और एक है 773। तो जब भी इसका हम भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक स्थिति में हमें 3 ही शेष बच रहा है ना, तो इन सभी नंबर में से 3 को माइनस कर दो जो इसका रिमाइंडर बच रहा था। ये आ जाएगा 175, ये आ जाएगा 315 और ये आ जाएगा 770। अब इन तीनों नंबर का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। जो नंबर निकल कर आएगा वही इन तीनों का ऐसा एक कॉमन नंबर होगा जिसे डिवाइड करने पर आपको 3 बच रहा होगा। डिवाइड करोगे इन सारे नंबर्स को, तो डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू आएगा दोस्तों, यानी कि HCF निकालने के बाद 35। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी 2 घोड़ों को 600 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो कुल लेन देन पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि हुई। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है जब एक ही ऑब्जेक्ट को 2 अलग अलग दामों में बेचा जाए या फिर 2 ऑब्जेक्ट को अलग अलग एक ही दामों में बेचा जाए। जैसे 2 ऑब्जेक्ट है एक्स और वाई, दोनों को 600 रुपए में बेचा जा रहा है। एक पर क्या हो रहा है 20% का लाभ और दूसरे पर हो रहा है 20% का हानि। तो बताइए कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में लाभ होगा या फिर हानि होगा। सबसे पहले आप समझ लो कि अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जहां पर आपका अमाउंट तो सेम हो लेकिन एक में लाभ है और एक में हानि हो रहा हो बिल्कुल सिमिलर, तब हर हाल में आपका यहाँ पर क्या होगा, लॉस ही होने वाला है। अब कितने का लॉस हो रहा है आइए यहाँ पर फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका फाइंड करने का फॉर्मूला है दोस्तों, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर x और y तो आपने समझ लिया, x आपका एक हो गया 20 और y आपका दूसरा 20 हो गया, लेकिन प्लस माइनस का साइन कैसे रखेंगे इसे समझ लो। यहाँ पर सबसे पहले आपका x आ जाएगा क्या, 20% प्रॉफिट वाला ना, तो हमने यहाँ पर इसे लिख दिया। अब प्लस और माइनस दोनों में से क्या आएगा, दोबारा हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है ना, और हानि जब भी हो रहा है यानी कि माइनस हो रहा होगा, तो हम यहाँ पर प्लस और माइनस में से माइनस लिखेंगे, 20 आ जाएगा। फिर ऊपर में तो हमें पता है कि 20 इंटू 20 आने वाला है इस फॉर्मूले के अनुसार और डिवाइडेड बाई 100 होने वाला है। लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, तो एक आपका पॉजिटिव है और एक आपका निगेटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमेशा से निगेटिव ही आएगा। यहाँ पर देखो आप, ये दोनों तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। ऊपर में आपका क्या बचा, दोनों शून्य से दोनों शून्य कैंसिल, 2 इंटू 2 4 और साइन कौन सा होगा, माइनस का, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, the HCF of two numbers is 11 and their LCM is 7700. If one of the numbers is 275, then the other number is। यहाँ पर दो संख्याओं का HCF दिया गया है और उसका LCM दे दिया गया है। दोनों में से एक संख्या बताई गई है और दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। तो इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF 11 दिया गया है, LCM दिया गया है 7700 बराबर पहला नंबर हमारा 275 है, दूसरा नंबर नहीं पता तो y लिख देंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 गुना 7700 डिवाइडेड बाई 275। यहाँ पर कैंसिल करोगे तो सबसे पहले 2 बार में और फिर एक कटेगा कितने बार में, 5 टाइम्स में। 5 से इसे कैंसिल करोगे तो ये यहाँ पर कटेगा दोस्तों 308 बार में, यानी कि हमारा जो दूसरा नंबर है वो 308 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी तरह के क्वेश्चन में कई बार क्या होगा ना कि पहला और दूसरा नंबर दे दिया जाएगा और इसके साथ साथ HCF देकर LCM पूछ लिया जाएगा या फिर LCM दे दिया जाएगा और आपसे HCF पूछा जाएगा। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले को यूज करना है। जो आपका एक वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा उसे आप एक साइड छोड़ करके बाकी सारे वैल्यूज को एक साइड में ले आइएगा, आपका आंसर निकल कर चला आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि
A person saves 20% of, sorry, 25% of his income. If his income is increased by 20% and his savings remains the same, then by what percent did his expenditure increases? एक व्यक्ति है, उसका आय 25% बचा लेता है। यदि उसके आय में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसका बचत सेम ही रहता है, तो बताइए कि व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि वो कमा कितने रहा था, 100 रुपया। अब इस 100 रुपये में से वो 25% बचा लेता है, यानी कि सेव कितना कर रहा था, 25 रुपये। दैट मीन्स कि वो खर्च कितना कर रहा होगा, एक्सपेंड कर रहा होगा यहाँ पर 75 रुपीज। क्लियर है। अब आ जाता है दूसरे साइड में। दूसरे साइड में कह रहा है कि उसका जो इनकम है वो 20% बढ़ गया है। पहले 100 रुपया था, 100 रुपये का 20% और बढ़ेगा, यानी कि अब जो उसकी अर्निंग है वो हो गई है 120 रुपये। लेकिन उसका जो सेविंग है वो सेम ही है। सेविंग यहाँ पर जो है वो अभी भी 25 रुपये ही है। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर यहाँ पर आप इसे घटा दोगे तो हो जाएगा 95 रुपये। अब पहले वो 75 रुपये खर्च करता था, अब खर्च करता है 95 रुपये। तो उसके खर्च कितने इंक्रीज हुए हैं, टोटल इंक्रीज हुआ है 20 रुपये का। और इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो पहला खर्च था उससे यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। कैंसिल करोगे, कैंसिल करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 80/3%। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। राइस जो है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है 25%। तो आप बताओ कि अपने खर्च में कितने और कटौती कर लें जिससे कि हम जो पहले पैसा खर्च कर रहे थे वही पैसा मुझे अभी खर्च करना पड़े। तो अगर यहाँ पर प्राइस में इंक्रीज हो रहा हो तब आपको फॉर्मूला यूज करना है एक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स। और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा हो तब आपको फॉर्मूला यूज करना है एक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स का। तो इसे फॉर्मूला का भी भूल जाओ, फिलहाल इस पर ध्यान दो। एक्स क्या होगा आपका, टोटल इंक्रीज जो हुआ वो इंटू 100 करोगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 प्लस 25। तो यह आपका हो जाएगा 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। 25 से कैंसर होगा 5 टाइम्स में और यह 5 से होगा 20 टाइम्स में। दैट मीन्स कि दोस्तों यहाँ पर आपके जो एक्सपेंडिचर है इसमें 20% की कटौती करनी होगी जिससे कि आपके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 500 श्रमिकों की औसत मजदूरी 200 रुपये थी। बाद में यह पाया गया कि दो श्रमिकों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 रुपये के बजाय 180 और 20 रुपये पर ही गई, तो सही औसत मजदूरी क्या होगी। सबसे पहले देखिए, टोटल श्रमिक की संख्या 500 है और इनकी औसत मजदूरी 200 थी, यानी कि दोस्तों इन 500 मजदूरों को टोटल कितने रुपए मिल रहे थे यह हम कैसे फाइंड करेंगे। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, सम निकालना है ना, तो एवरेज इंटू नंबर करना होगा। एवरेज हमारा क्या है 200 है और नंबर 500 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा दोस्तों 1,00,000 रुपये। यानी कि दोस्तों उन श्रमिकों को टोटल कितने रुपए मिल रहे थे, 1,00,000 रुपये मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर यह पाया गया है कि उन्हें 80 और 220 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल कितना रहा है 180 और 20। ये दो मजदूरों की बात हो रही है इन पूरे 500 मजदूरों में से। तो पहले मिलना कितना चाहिए था इन दोनों को मिलाकर 300, लेकिन मिल कितना रहा था 200 ही। तो 100 रुपये यहाँ पर कम मिल रहे थे। अब आपको सही औसत बताना है तो आप क्या करोगे, 100 इसमें ऐड कर दोगे। 100 ऐड करने के बाद यह क्या हो जाएगा, ये आपका यह हो जाएगा 1,01,00,000 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 1,01,00,000 रुपये क्या हो गया, टोटल मजदूरी कितने श्रमिकों की, 500 श्रमिकों की। तो यहाँ पर इसका एवरेज निकालने के लिए 500 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 200.2। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। बैग एक्स और बैग वाई में गेंदों की संख्या का अनुपात 2:3 है। 5 गेंदों को बैग वाई से लिया जाता है और बैग एक्स में गिरा दिया जाता है। अब प्रत्येक थैलों में समान संख्या में गेंदे हैं, तो अब प्रत्येक थैलों में गेंदों की संख्या कितनी होगी। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग एक्स एंड बैग वाई इज 2/3। 5 balls are taken from bag Y and dropped into bag X. Now each bag has equal number of balls. Now the number of balls in each bag is. यहाँ पर क्या है, एक है बैग X और एक है बैग Y। इन दोनों में जो बॉल्स की संख्या है वो आपका क्या है 2x है और 3x है। अब कहा यह गया है कि इसमें से 5 बॉल निकाल लिए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें से 5 बॉल निकाल लिए गए और क्या कर दिया गया, ऊपर वाले 5 बैग में डाल दिए गए। तो अब जो इनकी रेशियो है वो समान हो जाती है। अगर इनमें बॉल की संख्या समान है दैट मीन्स की रेशियो भी समान हो जाएगा। 2 बैग है एक्स और वाई,
इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, तो इसका रेशियो क्या होगा? एक ही होगा। इसमें मान लो 75 है, इसमें भी 75 है, तभी इसमें ए रेशियो एक ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो लिख देंगे 1/1। अब क्रॉस मल्टीपल कर दो तो यह हो जाएगा 2x + 5 = 3x - 5। 2x - 3x = -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर -x = -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर 10 हो गया। हमें क्या कहा गया है कि दोनों बैगों में कितने गेंदे हैं, तो अगर x का वैल्यू 10 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x की जगह अगर 10 रखोगे तो 20 और नीचे क्या हो जाएगा? 30। लेकिन यह आपका आंसर नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग, ईच बैग में कितने हैं? यहाँ से 5 निकालकर इसमें डाला गया था ना, यानी कि ऊपर में अगर 5 डाला गया था वहाँ तो 25 हो ही जाएगा, और नीचे से अगर 5 निकाल लिया गया था 30 में से तो नीचे भी 25 हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या 25 है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो गाइस इसी के साथ आज आपका मैथ का एक कंप्लीट सेशन हो गया। अगर आप इसी तरह के लेक्चर आगे भी देखना चाहते हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको बीपीएससी 7th फेज टीचर वैकेंसी के लिए और कौन कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर चाहिए। आप जितने भी कमेंट करोगे उन सभी कमेंट्स के अनुसार मैं आपको एक शेड्यूल बनाकर दे दूंगा दिन में अलग अलग, और सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दी जाएगी। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।